आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप, उनकी शौर्य गाथा, हल्दी घाटी का युद्ध और उनकी अदम्य वीरता की कहानी को हम शुरू से अंत तक विस्तार से समझेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के पुत्र थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप में वीरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। कहा जाता है कि वे श्री राम के वंशज थे, जो उनके गौरव को और बढ़ाता है। 1572 में जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का देहांत हो गया, बाद में प्रताप मेवाड़ के राणा बने। उस समय मेवाड़ एक शक्तिशाली रियासत थी, लेकिन मुगल सम्राट अकबर हमेशा से मेवाड़ को हथियाना चाहता था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, जैसे अन्य राजपूत रियासतों ने की थी, लेकिन प्रताप ने ठान लिया, ना झुकेंगे ना हारेंगे। महाराणा प्रताप का मानना था कि स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता करना स्वीकार्य नहीं है। उनकी इसी अडिगता से नाराज अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी। अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खान को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में एक पहाड़ी दर्रा है, जिसका नाम वहां की मिट्टी के पीले रंग के कारण पड़ा। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मेवाड़ के किले चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को जोड़ता था। राणा प्रताप ने इसी स्थान को युद्ध के लिए चुना, क्योंकि पहाड़ी इलाका उनकी गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए उपयुक्त था। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 5000 घुड़सवार, 15000 पैदल सैनिक और कुछ तोपें थी। महाराणा प्रताप की सेना में उनके विश्वास साथी जैसे कि हाकिम खान सूर, भामाशाह, झाला मानसिंह और भील योद्धा शामिल थे। महाराणा का विश्वास पात्र घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में उनकी ताकत था। और मुगल सेना में मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना बहुत बड़ी थी, जिनमें लगभग 1 लाख सैनिक थे और उनके पास उन्नत हथियार, तोपें और प्रशिक्षित सैनिक थे। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1574 को सुबह शुरू हुआ। राणा प्रताप ने अपनी सेना को 3 हिस्से में बांटा: अग्रिम टुकड़ी, मुख्य सेना और रिजर्व टुकड़ी। अग्रिम टुकड़ी हकीम खान सूर और भील योद्धाओं ने नेतृत्व किया। मुख्य सेना राणा प्रताप स्वयं नेतृत्व कर रहे थे और रिजर्व टुकड़ी झाला मानसिंह के नेतृत्व में थी। राणा प्रताप की सेना ने आक्रमण की शुरुआत की। पहाड़ी इलाके का लाभ उठाते हुए उन्होंने मुगल सेना पर तीव्र हमला किया और भील योद्धाओं ने तीरों की बौछार से मुगल सेना पर हावी हुए और महाराणा प्रताप ने सीधे मानसिंह पर हमला करने की रणनीति अपनाई। युद्ध के दौरान राणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक नायक के रूप में उभरा। राणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर मानसिंह के होद्दे पर भाला मारा, लेकिन मानसिंह बच गया। होद्दे यानी हाथी पर बैठने की जगह। चेतक ने राणा को युद्ध में मैदान में तेजी से इधर उधर ले जाकर उनकी रक्षा की। युद्ध में बहलोल खान और महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ। बहलोल खान मुगल सेना का एक प्रमुख योद्धा था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बहलोल खान पर हमला किया। तब महाराणा प्रताप ने इतनी ताकत से वार किया कि बहलोल खान को उनके घोड़े समेत काट दिया था। यह घटना महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाती है। जब हल्दी घाटी युद्ध चल रहा था, तो उनके बीच महाराणा के भाई जगमाल ने मेवाड़ राजमहल पर हमला किया, तो राज परिवार की रक्षा करने के लिए महाराणा को युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। झाला मानसिंह ने राणा का मुकुट अपने सिर पर पहन लिया, ताकि मुगल सेना यह समझे कि राणा अभी भी मैदान में है। इस बलिदान ने राणा को सुरक्षित निकलने का मौका दिया, लेकिन झाला मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर हल्दी घाटी के पहाड़ी इलाके में से जा रहे थे। उस दौरान उनके पीछे मुगल सेना का पीछा जारी था। रास्ते में एक गहरी और चौड़ी खाई थी, जिसे पार करना असंभव था। यह खाई 20 से 25 फीट चौड़ी थी। चेतक, जो पहले से ही युद्ध में घायल हो चुका था और उनके एक पैर में तलवार का गहरा घाव था, चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अंतिम बार अपनी पूरी ताकत लगा दी। चेतक ने महाराणा को अपनी पीठ पर बिठा के उस खाई पर अविश्वसनीय छलांग लगाई। यह छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि चेतक खाई को पार करने में सफल रहा, लेकिन इस छलांग के बाद चेतक की हालत और बिगड़ गई। खाई को पार करने के बाद चेतक कुछ समय और चला, लेकिन अपने घाव और थकान के कारण वहीं गिर पड़ा और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक के मृत्यु के समय महाराणा प्रताप का हृदय दुख से भर गया। महाराणा प्रताप चेतक को अपना भाई मानते थे। हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णायक युद्ध है। यह युद्ध में महाराणा को पीछे जरूर हटना पड़ा था, लेकिन यह युद्ध महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। राणा ने स्वतंत्रता को बनाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और मुगल सेना मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करने में असफल रही। युद्ध के बाद राणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मेवाड़ के जंगलों और पहाड़ों से मुगलों को लगातार परेशान करते रहे।
उनके विश्वास साथी भामाशाह ने धन देकर महाराणा की सेना को पुनर्निर्मित करने में मदद की। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को हराकर मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस ले लिया। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व देखें तो यह युद्ध राणा प्रताप के अदम्य साहस और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस युद्ध ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने से बचाया। राणा प्रताप की कहानी आज भी लोगों को स्वतंत्रता, सम्मान और देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। राणा प्रताप और उनके वीर साथियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। चेतक और झाला मानसिंह जैसे वीरों के बलिदान ने इस युद्ध को अमर बना दिया। यह कहानी आज भी भारतीय इतिहास में गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है।